हाय गाइस। आज का मेरा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मैसेज और एटॉमिक मैसेज एंड एटॉमिक मास यूनिट एएमयू। अमूमन जब बच्चे इस टॉपिक पर आते हैं, चाहे वो 9th क्लास का हो या फिर बस फर्स्ट ईयर का हो, तो वो इंतहाई कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा कि मुझे खुद बहुत कंफ्यूजन थी इस टॉपिक के मुतालिक। कंफ्यूजन की वजह यह कि हम बेसिक कंसेप्ट की तरफ नहीं आते हैं, बल्कि ऊपर ऊपर से जो डेफिनेशन होती है वो रट कर आगे गुजर जाते हैं। तो इस तरह केमिस्ट्री समझ आने वाली नहीं है, मतलब इंटरेस्टिंग भी नहीं बनेगी और दूसरी बात कंफ्यूजन भी बोरिंग सब्जेक्ट बनेगा। तो इससे बचने के लिए हमें बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री को समझना लाजमी है। मतलब किसी भी टॉपिक के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसको निकालना होता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि हर टॉपिक में जो बेसिक कंसेप्ट होता है, निचोड़ जिसे मैं कहता हूँ, वो निकाल कर आप लोगों के सामने पेश करूँ, ताकि आपको ज़िंदगी के किसी हिस्से में कहीं भी मुश्किल का सामना न करना पड़े। तो आज मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि इंतहाई पेचीदा मतलब जो बेसिक है उसको आप लोगों के सामने पेश कर सकूँ। जैसा कि नाम से मालूम होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव लफ्ज़ रिलेटिव से मुराद है रिलेट करना, कंपेयर करना, और कंपैरिजन या फिर रिलेशन रिलेटिव हमेशा दूसरे चीज़ के साथ किया जाता है। तो यहाँ से हमें मालूम होता है कि ये जो एटॉमिक मासेस है, ऐसे एटॉमिक मासेस है जो हम दूसरे चीज़ के साथ कंपेयर करके निकालते हैं। अच्छा, ठीक है। हमारे डेली लाइफ में भी यही मसला चल रहा है, मतलब यही सिलसिला चल रहा है। ये मसला नहीं है बल्कि सिलसिला है कि जब मुझे 5 kg शुगर ख़रीदना हो, 5 kg शुगर, तो मैं शॉप के पास जाता हूँ और शॉपकीपर मुझे 5 kg कैसे देता है। एक बैलेंस होता है जिसकी एक तरफ 5 kg बाट होता है, बाट, आयरन बाट, और दूसरी तरफ शुगर होती है। जब ये आपस में बराबर हो जाए तो फिर वो मुझे दे देता है। अब आप लोग गौर करें तो ये जो शुगर मुझे मिली है ये भी रिलेटिव मासेस है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने दूसरे के साथ रिलेट करके हासिल किया है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हमारे जो एटॉमिक मासेस है केमिस्ट्री में, एटॉमिक मासेस या फिर आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मासेस, या फिर आप कह सकते हैं फार्मूला यूनिट मासेस, ये तमाम हम रिलेट करके निकालते हैं। किससे? यहाँ किससे निकाला था? 5 kg बाट से, मतलब एक यूनिट थी केजी वाली। अब 5 kg मतलब 5 बाट रखे हैं हमने 1 kg के, तो हमारे पास बने हैं 5 kg बाट, रिलेट करके निकाले हैं। अब मैं इसकी तरफ आता हूँ, किसके साथ? एएमयू के साथ। यहाँ ये चीनी मैंने रिलेट किया था किससे? बाट से। यहाँ मैं एटॉमिक मैसेज और फिर मॉलिक्यूलर मैसेज या फिर फार्मूला यूनिट मैसेज को रिलेट करूँगा एएमयू से। मतलब यह हुआ कि हमारे पास फर्ज कर एक बैलेंस है जिसके एक साइड पर मैं एएमयू रखूँगा, दूसरे साइड पर मैं एटम्स रखूँगा। एटम्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर फार्मूला यूनिट्स हो सकती है। इन तीनों में से कोई एक चीज़ होगा जिसको मुझे एक साइड पर रख कर इसको मेजर करना होगा, मतलब आपस में कंपैरिजन करना है। और कंपैरिजन करके जो मैस हमें मिलेगी उससे हम क्या कहेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मैस, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस या फिर रिलेटिव फार्मूला मैसेस कहेंगे। अच्छा, अब आप लोग सोचेंगे यहाँ तो 5 kg था, यहाँ सिर्फ एएमयू लिखा गया है। तो अब ये जो 1 2 3 का नंबर है, ये इट डिपेंड अपॉन द मैसेज ऑफ दीज थिंग्स।
मतलब एटम्स का साइज कितना है, मेस कितना है, मालिक्यूल या फिर फार्मूला यूनिट का। अगर 1 AMU से हमें इस चीज़ का मिलता है वजन तो 1 AMU रखेंगे यहाँ। अगर 2 AMU से मिलता है तो 2 AMU रखेंगे। अगर 3 से मिलता है तो 3, 4 से, 5 से, 6 से, इसी तरह सो ऑन, यानी 100 AMU से फिर 200 AMU से वगैरह वगैरह चलता रहता है। ये तकरीबन 300 से ऊपर तक चलता है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एटॉमिक मैसेज है। अच्छा, ये भी हो गया। तो यहाँ से हमें समझ आई कि रिलेटिव एटॉमिक कंसेप्ट कैसे आया, रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट क्यों आया, कैसे आया, और इसको हम मेजर कैसे करते हैं। बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसा हम डेली लाइफ में मेजर करते हैं कि किसी क्वांटिटी को हम दूसरे यूनिट के साथ कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं, तब उस क्वांटिटी को हासिल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ एटॉमिक मैसेज को, मालिकुलर मैसेज को, फार्मूला यूनिट मैसेज को हम AMU के साथ कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं। रिलेट करके जो मैस हमें हासिल होती है उसे हम एटॉमिक मैस कहते हैं, मालिकुलर मैस कहते हैं, या फिर फार्मूला यूनिट मैसेज कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा AMU की तरफ आता हूँ। वैसे AMU पर मैंने एक लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर डिलीवर ऑलरेडी किया है, जो कि मेरे चैनल पर अपलोड है, कंसेप्ट ऑफ AMU पर। ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ AMU। हुआ कुछ यूं कि शुरू में साइंटिस्ट ने जब एटॉमिक मैसेज को मेजर करना शुरू किया तो उस वक़्त का मौजूद एलिमेंट्स में से सबसे हल्का जो एलिमेंट था हमारे पास था क्या? हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन को उन्होंने एज ए बेसिक यूनिट चुन लिया। बेसिक यूनिट फॉर एटॉमिक मैसेज, मालिकुलर मैसेज और फिर फार्मूला यूनिट मैसेज। अच्छा, और उन्होंने हाइड्रोजन को एक स्टैंडर्ड माना। स्टैंडर्ड मानने से मुराद एज ए यूनिट उनको तस्लीम किया। जैसा कि हमने एक बाट को, यहाँ 1 kg के बाट को हमने क्या किया है? 1 kg का तस्लीम किया। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने हाइड्रोजन के एक एटम को उन्होंने 1 AMU तस्लीम किया, 1 AMU। ठीक है। और इसके साथ एटॉमिक मैसेज को कंपेयर करना शुरू किया, रिलेट करना शुरू किया, मेजर किया मैसेज को। लेकिन 1961 में, 1961 में ये जो सोर्स था हमारे पास यूनिट यानी स्टैंडर्ड, हाइड्रोजन को उन्होंने चेंज करके कार्बन की तरफ लेके आए हैं, कार्बन आइसोटोप 12 की तरफ। ठीक है, जिसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, और मेस नंबर उसका क्या है? 12। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन का जो सोर्स था, यूनिट उन्होंने इस्तेमाल किया था, बिल्कुल उसको चेंज किया, चेंज करके कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड माना। अब मैं यहाँ अगर बताऊं तो इस तरह मैं कह सकता हूँ, पहले kg यानी मेस का जो यूनिट था ग्राम था, और ग्राम के बाद kg को उन्होंने यूनिट मान लिया। फ़र्क करता, हकीकत में ऐसा नहीं है। यहाँ जो बेसिक यूनिट है kg है, लेकिन यहाँ बेसिक यूनिट की तो बात नहीं हो रही है, एटॉमिक मैसेज की बात हो रही है। तो शुरू में उन्होंने हाइड्रोजन को एज ए बेसिक यूनिट माना, फिर उन्होंने क्या किया? कार्बन 12 को एज ए बेसिक यूनिट मान लिया, यानी स्टैंडर्ड मान लिया। और अब AMU को उन्होंने डिफाइन किया कि जाहिर है यहाँ हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन था, 0 न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब उसका 1 AMU आया था। यहाँ मतलब मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि 1 AMU इज इक्वल टू 1 प्रोटॉनिक मास। तो यहाँ कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ 12 AMU, यानी एक कार्बन एटम का AMU में मास कितना है? 12 AMU, क्योंकि यहाँ 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अच्छा, अब इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की किस चीज़ को? 1 AMU को, यानी 1 कार्बन एटम हमारे पास 12 AMU का आया है। तो अब 1 AMU विल बी इक्वल टू 1 AMU बराबर होगा 1/12 ऑफ कार्बन 12। ठीक है, यह सिंपल सी डेफिनेशन है। इसका मतलब है कि यहाँ कन्फ्यूजन होती है अमूमन बच्चों को, यानी ये 1 की क्या है, कैसे आया? ये जो 1 है ये बेसिकली क्या है? मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, जो कि बराबर है हमारे पास 12 AMU में।
1 AMU में अगर ग्राम में करें तो हमारे पास आएगा, ये ग्राम में आप AMU का वैल्यू आप पुट करेंगे 1 AMU में ग्राम में अगर हम 1 AMU एक्सप्रेस करें ग्राम में तो ये हमारे पास आता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम। ठीक है, तो आप 12 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो ये ग्राम में इसका मेस आएगा। अच्छा, ये बेसिकली क्या है, 1/12 क्या है, कार्बन एटम का मेस हम ऊपर रखेंगे, उसको डिवाइडेड करेंगे 12 पर, तो हमारे पास जो मेस आएगी वो 1 AMU के बराबर आएगी। सिंपली मैं कह सकता हूँ 1 AMU 1 हाइड्रोजन के बराबर होता है, 1 हाइड्रोजन एटम जिसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, या फिर आप कह सकते हैं 1 AMU = 1 प्रोटॉनिक मास और न्यूट्रॉनिक मास। ठीक है, तो ये था छोटा सा टॉपिक रिलेटिव एटॉमिक मासेस, जो कि इंतहाई कन्फ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों को कि ये क्यों और कैसे आया। तो यहाँ से मैंने बहुत आसान एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन किया है कि डेली लाइफ में जो हम क्वांटिटीज़ को हासिल करते हैं ये भी रिलेट करके ही हासिल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह साइंटिस्ट ने भी एटॉमिक मैसेज, मॉलिक्यूलर मैसेज और फिर फार्मूला यूनिट मैसेज को रिलेट करके हासिल किया है। किसके साथ रिलेट किया है, AMU के साथ। और AMU क्या था, यहाँ हमारे पास KG है, यहाँ AMU है। ठीक है, अब ये AMU को उन्होंने किस चीज़ को माना, यानी एक हाइड्रोजन एटम को उन्होंने 1 AMU माना और उसके साथ कंपेयर किया। कंपेयर करके जो मैसेज उन्हें हासिल हुआ था उन्होंने उसका नाम रखा रिलेटिव एटॉमिक मैसेज। ठीक है, फिर उसका कंसेप्ट चेंज हुआ है, मतलब सोर्स चेंज हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। जो स्टैंडर्ड था पहले हाइड्रोजन था, उसके बाद अब हमारे पास 1961 के बाद कार्बन है। कार्बन को उन्होंने मान लिया है 12 AMU और 1 AMU बराबर होगा 1/12, यानी कार्बन के 12वें हिस्से को हम क्या कहते हैं, 1 AMU कहते हैं। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक।